नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और सीधा बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान का रुख करेंगे। आज मिड डे मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजते बजते मतदान का पुराना सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया। बिहार में ऐसा बम्पर मतदान कभी नहीं हुआ था। पहले चरण में जहां पर रिकॉर्ड बना था 1951-52 के बाद से 2025 तक का सबसे बड़ा बम्पर मतदान का रिकॉर्ड बना था फर्स्ट फेज में ही 6 तारीख को। 6 तारीख का रिकॉर्ड सिर्फ 11 तारीख की सुबह 11 बजे तक कायम रह पाया। मैं आपको दिखाऊं मतदान कितना हुआ है 11 बजे तक पहले, लेकिन भाव को लाइए फटाफट। तो आगे बढ़े, हम सीधे खबर पे आते हैं। स्वागत है भाऊ। जरा मतदान देखिए, ये मतदान का जो आंकड़ा सामने आ रहा है बहुत चौंकाने वाला है। बिहार वाकई जैसा हम लोग कह रहे थे, लग रहा है कि इस बार बटन दबा के जवाब देगा। दूसरे दौर में 11 बजे तक 31.38%, ये सिर्फ 4 घंटे में है। करीब करीब 32% मतदान 4 घंटे में मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक का मतदान जरा दिखाइए, और ये बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, इसका जो है अनुपात भी आपको इससे आइडिया लगेगा। 9 बजे तक 14.55% वोटिंग हुई 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे में 14.5% हुई थी। और फिर अगले 2 घंटे में ये मतदान और भी ये 16% क्रॉस कर गया। दोनों मिलाकर के 16 या 17%, अब ये दोनों मिलाकर के करीब करीब 32%, मतलब 31.5% मतदान हो चुका है। मतदान जिस पैमाने पर हो रहा है, बूथों पर सुबह सुबह से जो लाइनें लग गई, और खासकर कोसी और सीमांचल का इलाका है इस दौर में, ये मतदान का ट्रेंड ये बता रहा है कि 65%, अगर अभी से ही हम अनुमान लगाएं तो 65% जो मतदान पहले राउंड में हुआ था, सेकेंड राउंड में ये 70% जाता हुआ नजर आ रहा है। और बम्पर मतदान ने एनडीए में खलबली मचा रखी है। हालांकि अभी भी गड़बड़ झाला पर्याप्त हो रहा है। शिकायतें ऐसी आ रही हैं, विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। लेकिन उन विजुअल्स पर हम आए उससे पहले, ये जो बम्पर मतदान हो रहा है, ये क्या संकेत देता है भाऊ? क्या इसे हम फाइनल रुझान अब मान लें? फाइनल रुझान हम मान सकते हैं आशीष, बिल्कुल। क्योंकि इतिहास रहा है बिहार का। हम बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी राज्यों में तो एक्सेप्शन भी रहा है, कई कई जगह पे इतिहास रहा है बिहार का जहां बम्पर। और यदि पिछला वोटिंग ही हम बम्पर मानते थे, और यदि ये सुपर बम्पर यदि हो रहा है जो आप अभी आंकड़े बता रहे हैं, उससे ये बात तो तय है कि अब जनता मतदान बदलाव के लिए कर रही है। बस मैं दोनों हाथ जोड़ के उस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बस मतों की डकैती ना हो जाए। क्योंकि मेरे पहले फेज के बाद 6 तारीख के बाद 7 और 8 और 9 की रात को जो गड़बड़ हुई है और वीवीपैट जो रास्ते पे मिले हैं, उससे मुझे बड़े डकैती की आशंका है। और इतने बड़े इसने के बाद भी यदि बिहार में बदलाव नहीं होगा तो फिर बिहार की जनता का, मैं विश्वास बताता हूं आपको, लोकतंत्र में विश्वास उड़ जाएगा, चुनाव में विश्वास उड़ जाएगा। अगला कोई भी चुनाव हो, यहाँ चुनाव में 10-15% भी वोट नहीं होगा, क्योंकि कोई मतदान करने नहीं जाएगा। यदि मतदान करने के बाद भी अपने मतों के अनुसार अपनी सरकार नहीं बनती, यदि उसमें खेला हो जाता है, फिर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगी। और ये जो बार बार लगातार सभी अपील कर रहे थे, और मैं सोशल मीडिया को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो निपटाने में लगा हुआ था। मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम देखो तो आपको, लोगों को लगेगा क्या बदलाव करे भैया, ये तो वैसे भी जीत रहे हैं, अपना वोट नहीं दिया तो भी जीत जाएंगे। और जिस हिसाब से जो खेल हुए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मतदान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 बजे बाद भी कितना मतदान होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब शिकायतें क्या क्या आ रही हैं बूथों पर? तो लंबी कतारें हैं तमाम, उसके विजुअल्स भी मैं देख रहा हूं। हालांकि बहुत सारे विजुअल हम चला भी नहीं सकते हैं,
लेकिन क्या शिकायतें हैं और कितना खेल हो रहा है, वो खेल भी बताना जरूरी है। बम्पर मतदान के उत्साह में चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग के अफसर या जो बूथ पर कलाकारी हो रही है, उस कलाकारी को नहीं ढका जा सकता है। एक एक करके लाना शुरू करिए भैया, दिखाइए। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, ये बिहार की बगहा विधानसभा सीट की तस्वीर है, जहां जीविका दीदी हैं बूथ नंबर 146, 147, 148 पर मतदाता, ये इन तीनों बूथों के मतदाताओं को भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बना रही है। विजुअल्स के साथ है, ये बूथ पर बैठा करके इनको इस ड्यूटी पर लगाया गया है। ये जीविका दीदी है, ये जो है इनका ये काम नहीं है कि भाजपा को वोट दो, ये वहां पर बूथ पर प्रभावित कर रही हैं, खुलेआम बैठी हुई। इस पर चुनाव आयोग के अफसर अब तक सन्नाटे में हैं, जबकि ऑफिशियली राजद से, कांग्रेस से ये विजुअल ट्वीट किया जा चुका है। नेक्स्ट आइए भैया, अगला देखिए। सूचना प्राप्त हो रही है कि रक्सौल विधानसभा के बूथ संख्या 227 पर 3 घंटे में केवल 105 वोट गिरे हैं। जहां पर मतदान परसेंट 32 के करीब है 4 घंटे में, वहां 3 घंटे में सिर्फ 105। जानबूझकर वोटिंग की गति धीमी कर दी गई है। आगे चलिए। 227 इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 60 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर मतदाताओं पर दबाव डालकर वोट डलवा रहे हैं। कई बार मतदाताओं से पहले खुद ही बटन दबा दे रहे हैं। चुनाव आयोग सोने का नाटक कर रहा है। ये देखिए, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद ही जाकर बटन दबा दे रहे हैं। इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 79 पर अंतरा और मीना नाम की जीविका, नाम के साथ देखिए इमामगंज में भी ये जीविका दीदी इस दौर में लगाई गई हैं। अंतरा और मीना नाम की जीविका सीएम दीदी विकलांग बुजुर्ग महिलाओं को असिस्ट करने के बहाने बूथ के अंदर और कई बार वोटिंग कंपार्टमेंट तक भी जाकर कड़ाही पे वोट डालने का दबाव बना रही है। मतदाताओं को यह दोनों बोल रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है, कड़ाही पर ही वोट डालो, नहीं तो मतदाता के लिए सभी सरकारी योजना बंद करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलिए। आगे रुन्नी सैदपुर आदर्श मध्य विद्यालय बूथ संख्या 270 पर जनता दल यूनाइटेड के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फोटो दिखाइए, इनकी फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये वहां पर क्या लेकर के बैठे हैं। बूथ में अलाउ नहीं है, तत्काल खींच करके बाहर कर देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग लोग लिख ही रहे हैं। अब चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें, हम तो दिखा सकते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, प्रियंका भारती राजद की प्रवक्ता है, इन्होंने लिखा 19 मोतिहारी विधानसभा बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची दिखाकर भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। चुनाव आयोग आपसे जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है। ये विजुअल्स दिखाइए, दिखाइए विजुअल। देखिए, बूथ पर और इस तरह के चुनाव में ये सब के सब चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ झाले का एग्जाम्पल है, और उदाहरण क्या कहे, इसको सबूत आप कहिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए अभी दिखाइए जो है गड़बड़ झाला, सब लोग दिखा रहे हैं। बिहार टॉप न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। तत्काल में वोटिंग हुआ, जो
भी मिल गया सबसे ज्यादा है वीवीपैट। वोट चोरी, देखिए हम तो कहेंगे ही वोट चोरी हो रहा है सामने ये से। कहाँ से आया, कैसे आया, ये कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार द्विवेदी ये महाराजगंज विधानसभा का है वोट को जलाया और इस तरह ये वोट को जलाने का कार्य कर रहा है। आशीष रंजन तो सिंह लोकतंत्र खतरे में है और मैं महाराजगंज का भी है चुनाव आयोग से अपील करूंगा और हाथी कि छाप आप का लोग भी है। सतर्क हो जाइए, नहीं तो यहाँ रवि पे रंजन। कोई परिभाषा नहीं रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या लगता है ये किसके द्वारा किया गया होगा रमेश जी? विपक्ष, मैं तो यही आरोप लगाऊंगा यहाँ के चुनाव आयोग पर और एनडीए गठबंधन पर। ये सारे कारतूते उन्हीं की हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम जो पर्चियां हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के विशाल जायसवाल की है, नीतीश द्विवेदी के हैं और जो सबसे जो निर्दलीय लोग हैं उनकी है। लेकिन आरजेडी की पर्चियां हैं। यहाँ पर हम ले गए, ये आज के मतदान से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये इस सीक्वेंस में रात में मतलब दिन में वोट डालो और रात में पर्ची फेंक दो, ये इसलिए दिखाने का मकसद था। दिन में मतदान हो रहा है और रात में पर्ची फेंक देंगे सर। पर्चियां इसलिए फेंकी जा रही है कि वहां मशीनें बदलने का चांस है। हाँ, जब मशीनें बदलेगी तो वीवीपैट के पर्ची से मैच नहीं करेगी, तो वीवीपैट की पर्ची ही गायब कर दो ताकि बदली हुई मशीनों को जस्टिफाई करो और हारा हुआ चुनाव जितवा दो। ये देखिए पर्चियां, जो पर्चियां, ये तो मैं तो अब इन पर्चियों से और संदेह पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कुछ लापरवाह लोग होंगे जो पर्चियों को ठिकाने लगाने का काम दिया गया, जिन्होंने ऐसे वैसे फेंक दिया। होता ना कि अस्पतालों में दवाई फेंकने के लिए लगाई जाती है ड्यूटी, कुछ अस्पतालों में ऐसे नालायक होते हैं कि अस्पताल की बाउंड्री के बगल में ही गिरा देते हैं, तो वहां पर विजुअल बन जाता है। ये वैसे है, नहीं तो मुझे तो लगता है कि ऐसे हो सकता है बोरियों में भर के ठिकाने लगाए गए हों। जिस देश में आरडीएक्स 300-300 किलो फरीदाबाद में, दिल्ली में पहुंच जा रहा है, वहां पर बोरियों में क्या ये मतदाता पर्चियां, ईवीएम की पर्चियां नहीं गायब हो रही होंगी? बिल्कुल गायब हो रही होगी और इसीलिए चुनाव आयोग दिखाने को तैयार नहीं होता। ये चुनाव आयोग की जो बताता है ना कि वीवीपैट मैच नहीं करते हम। हरियाणा में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मशीन एक बार देख ली, चेक कर लीजिएगा, लेकिन वीवीपैट मैच नहीं करेंगे वीवीपैट की पर्चियां, क्योंकि पर्चियां पहले गायब कर दी गई है, फेंक दी गई है, जला दी गई होगी, नष्ट की गई होगी, क्योंकि पर्चियां होगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। आज जब ये बिहार में मतदान में ये तस्वीरें आ रही हैं, तो एक वीडियो, 2 दिन पुराना वीडियो फिर आज वायरल हो रहा है, पवन खेड़ा का। आज मैं वो वीडियो फिर दिखाऊंगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पर्चियां गड्ढों में, सड़कों पर मिल रही हैं, क्या उसके पीछे ये शख्स जिम्मेदार है जिस शख्स के बारे में चर्चा हो रही है इस वीडियो में? वीडियो प्ले करिए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा भाई, एक्सप्लेन बताइए। हम लोगों ने भी बहुत सरकारें चलाई है, कभी देखा आपने कि सीसीटीवी, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, सीसीटीवी कवर कर दिया जा रहा है कि उनके गृह मंत्री यहाँ है, किससे मिल रहे हैं भाई? छिप छिप कर गृह मंत्री, देखिए ये रहा आपका सीसीटीवी। ये तो होटल मैनेजमेंट का है ना इशू, होटल मैनेजमेंट का इशू। होटल मैनेजमेंट पर तो दबाव डाला होगा ना, ऐसे थोड़े होटल मैनेजमेंट का। अभी दोपहर को जब गृह मंत्री नहीं थे तो ये खुला था, अब ये क्यों बंद किया गया? होटल में और लोग भी रह रहे हैं, सबकी सुरक्षा का सवाल है। अगर गृह मंत्री को इतनी ही छिप छिप कर मीटिंग्स करनी है तो कहीं और जाकर रहे हैं, राजभवन में जाकर रहे हैं। राजभवन तो वैसे भी इन्हीं के हाथ में खेलते हैं। ये क्या हाल बना रखा है? देखिए, ये है सीसीटीवी कैमरा। आइए अंदर आके ले लीजिए, आओ अंदर आ जाओ। ये इसलिए दिखाया क्योंकि क्या यही सीसीटीवी बंद करके व्यवस्था बनाई जा रही थी कि जीविका दीदी भाजपा को मतदान करने के लिए वहां पर मतदाताओं को मनाएं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद ही कंपार्टमेंट में जाकर के, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के बटन दबा दे किसी और का। सड़कों पर गड्ढों में ईवीएम की पर्चियां दफना दी जाएं, गायब कर दी जाएं। क्या यही तैयारी चल रही थी भाऊ? आशीष, मुझे तो यही लगता है कि तैयारियां यही होगी, क्योंकि ऐसा छुप छुप के, और उन्होंने वो कैमरा भी दिखाया जहां कवर किया हुआ है। ये होटल मैनेजमेंट को भी देख लो। वो दो बातें होती है आशीष, यदि कैमरा आउट ऑफ वो हो, मतलब काम नहीं कर रहा हो, बंद पड़ा हो, तो उसको कवर नहीं किया जाता। कैमरा वैसे ही होता है, और अब सीसीटीवी फुटेज आता नहीं क्योंकि कोई टूट गया है रिपेयर करने के लिए,
या कैमरा निकाल के रिपेयर किया जाता है? कैमरे को कवर क्यों किया जाता है? कैमरे को कवर इसलिए किया जाता है कि कैमरा वर्किंग है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको वो एरिया ब्लैंक करना है, ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट इसलिए करना है कि गृह मंत्री बैठे हैं, जैसे पवन खेड़ा जी ने कहा, वो किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, ये रिकॉर्ड पे चीजें नहीं आनी चाहिए। ऐसी क्या खुफिया बातचीत हो रही थी? क्या चुनाव आयोग के अधिकारी जाके रिपोर्ट कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए? क्या चुनाव आयोग के अधिकारी बता रहे थे कि इतने जगह हम खेल कर गए, इतने जगह सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं, इतने जगह रात को पिकअप वैन पहुंची है, इतने जगह हमारे लोग स्ट्रांग रूम में घुस के काम कराए? क्या वो हिसाब किताब चल रहा था? या अभी गृह मंत्री इसका जवाब दे। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, मेरा तो और एक कंसर्न है, मेरे देश के गृह मंत्री जिस होटल में है उसमें इतना सुरक्षा कैसी कमजोर हो सकती है? आज दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी में बैठे हुए शख्स की तस्वीर तक निकाल सकते हैं। हाँ। आप इमेजिन करिए, यदि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कौन गया कौन आया। और यहां तो गृह मंत्री की सुरक्षा का सवाल है, और गृह मंत्री की सुरक्षा में यदि ऐसी कोताही होती है तो उस होटल का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। मुझे लगा कुछ बड़ी खबरें एकाएक आई हैं, इन्हीं खबरों के साथ ही आप ये दिखा करके ही कार्यक्रम अभी खत्म करेंगे। जरा लाइए भैया, अररिया में मारपीट हो गई है। अररिया में पोलिंग बूथ पर मारपीट हो गई है बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में। और ये पूरे इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। फारबिसगंज कॉलेज के बूथ संख्या 198 की यह घटना है। कांग्रेस समर्थकों का यह आरोप है कि बीजेपी विधायक और एनडीए के उम्मीदवार ने यह आह्वान किया कि कांग्रेस के वोटर को पटक पटक के मारो। इस आह्वान के बाद आपे से बाहर हो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता और पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। आधे घंटे तक हंगामा चला, उसके बाद काबू पाया गया। एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने कहा है कि मामले को शांत करा लिया गया है, लाठीचार्ज जैसी कोई बात नहीं है। लाठीचार्ज जैसी कोई बात नहीं, इसका मतलब वहां पर लाठियां भी चली हैं, तभी लाठीचार्ज की बात ही आई। भिड़ंत में लाठीचार्ज क्यों बताने लगे कि लाठीचार्ज नहीं लाठीचार्ज नहीं किया, नहीं गोली चलाई ही नहीं। वो लाठीचार्ज नहीं किया, मतलब जैसा सुरक्षा के लिए, आत्म संरक्षण के लिए गोलियां चलाई थी लेह में, और पोस्टमार्टम में पता पड़ा कि सर और सीने पे गोली लगी थी, जो बच्चे मर गए। वो जहानाबाद में वोटिंग के बीच झड़प हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। जहानाबाद की भी खबर मैं आपको बता दूं, 4 लोग घायल हुए हैं जहानाबाद में। एक आप अगली खबर भी जरा दिखाइए। पप्पू यादव ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव का कहना है कि मतदान में सुरक्षा कर्मी ही खेल कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी पक्षपात कर रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मध्य विद्यालय पूर्णिया कोर्ट बूथ संख्या 127 पर मतदान किया है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए हर व्यक्ति मतदान करे। पप्पू यादव ने अर्धसैनिक बलों पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि यह सही नहीं है। हमने इसे लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की है। उन्होंने चुनाव में नकली करेंसी का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के दफ्तर में बैठकर चुनाव करा रहा है। बस हो गया। एक और आगे दिखा दीजिएगा, जो जहानाबाद में झड़प हुई है, 4 घायल हुए हैं। इसमें मुख्य बात यह है जो सुरक्षा बलों पर लग रहा है आरोप भाऊ, इसमें हमने कार्यक्रम किया था। जितना सुरक्षा बल लगाया गया है, जितने भी लगाए गए हैं, बीजेपी हर राज्य स्टेट से, अलग राज्यों से जो है आते ही है सुरक्षा बल, सारे बीजेपी बीजेपी रूल्ड स्टेट से। हाँ, जबकि बिहार इस के पर पास बंगाल है, बंगाल से भी ला सकते थे। झारखंड बंगाल बिहार के सीमावर्ती पास है। झारखंड है, झारखंड से भी ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए। गुजरात लेके गए हैं, मतलब गुजरात से आए, मध्य बिहार, प्रदेश से आया है, राजस्थान से आया है, मतलब राजस्थान एकदम पश्चिम भारत पूरा, वहां से मूवमेंट करवा रहे हैं।
ये तो एक अपने आप में बहुत ही चमत्कारी डिसीजन है। ये डिसीजन मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार नहीं, ये अमित शाह का सब डिसीजन है। ज्ञानेश कुमार खाली दस्तखत करने के लिए बैठाया गया है। भाई सवाल यही है, ज्ञानेश कुमार जो हम कहते हैं कि रबर स्टैम्प बिठा दिए, रबर स्टैम्प बिठा दिए, क्यों रबर स्टैम्प कहते हैं? क्योंकि वो वही करते हैं जो उधर से स्क्रिप्ट आता है। नहीं, ये किसे हजम होगा? ये भाजपा का चुनाव आयोग नहीं है, इस बात पर अब कोई संदेह नहीं रह गया है। पूरे बिहार के इलेक्शन में जितना डिप्लॉयमेंट हुआ है वो सारा बीजेपी रूल्ड स्टेट से क्यों हुआ? क्या झारखंड को, बंगाल को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो? सीमावर्ती है, वहां पर उनका जो है मूवमेंट आसान है, वो आसानी से उनके मूवमेंट में कम टाइम लगेगा। गुजरात से राजस्थान में ज्यादा टाइम लगेगा। ये एकदम मतलब खुल्लम खुल्ला, अब तो ये खुल्लम खुल्ला है कि हम कपड़े उतार के नाचेंगे नंगे, जो करना है कर लो। कहाँ जाओगे? अदालत जाओगे? वहां भी कुछ नहीं होगा, चले जाओ अदालत। ये उस मूड और उस मोड में नजर आ रहे हैं प्रशांत वो क्या नाम है इसका, नहीं, ज्ञानेश मैंने तो कुमार। आपको कहा ढिठाई इतनी हो गई, हाँ किया तो हम्म। हाँ, हाँ तो फिर कर लो जो करना है, जाओ कोर्ट लड़ो। अभी तो हम सरकार बना ही रहे हैं, 5 साल तक चला भी लेंगे। आप चिल्लाते रहे ना, गलत हुआ गलत हुआ। चलिए, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी इजाजत लेते हैं हम, और फिर हम ग्राउंड से ही अपडेट, जिन इलाकों में मतदान है उन इलाकों के पत्रकारों के साथ ही हम अगला कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। तो फिलहाल एक अंतराल, एक अल्प विराम हमको दीजिए आप, फिर आएंगे जल्दी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।